पूरे देश के सारे नेता वो चोर हैं और उनके साथ क्या है, गुट्टुर गो आई लव यू जाके उन्हीं से चोंच लड़ा रहे हैं। शीला दीक्षित डकैत है, चोर है, ये है वो है, अब जेल जाएंगी शीला दीक्षित। गई शीला दीक्षित जेल, भिजवाए, पप्पू पास नहीं होगा, कभी पास नहीं होगा। 4 बार ट्राई कर लिया, एक ही इंजन को कितनी बार उड़ाने का प्रयास करोगे, वो नहीं उड़ सकता भाई। उसका काम आंख मारने के लिए, उसका काम पप्पी झप्पी के लिए, फ्लाइंग किस के लिए, एंजॉय करे उसके लिए। वो राजा का बेटा है भाई, वो ये प्रधानमंत्री वगैरह सेवा के काम के लायक को नहीं बनाया। जब पांडे जी देखा होगा आपने, विपक्ष जो है इकट्ठा हो गया है, गठबंधन बना दिया, महागठबंधन किया है, INDIA का नाम दिया है, कह रहे हैं इस बार 2024 में मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? अच्छा, तो मैंने इंडिया 5 भागों में है, I डॉट, फिर N डॉट, फिर D डॉट, फिर I डॉट, फिर A। तो मैंने डॉट कहाँ है? मैंने 5 भाग में बांट देंगे भारत को, यही समझा रहे हैं। वो इंडिया होगा कि पूरा केवल इंडिया होता है, अंतर समझिए। और पहली बात, एक बात बताइए, जब हम वोट देने जाएंगे तो वहाँ इंडिया लिखा रहेगा, या हाथ का पंजा रहेगा, हाथी रहेगा, कमल का फूल रहेगा, साइकिल रहेगा, ममता बनर्जी वाला पत्ती रहेगा, JDU वाला तीर रहेगा, लालू का ललटेन रहेगा, कि इंडिया रहेगा? वहाँ वोट कहाँ देंगे हम? उस पर देंगे ना, हार जीत उस आधार पर होगा। और आप लोग सब लोग प्रयास करके क्या कर लिए? इसके पहले 2014 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ? 2014 से बढ़ के मिला 2019 में, और 2019 से बढ़ के मिलेगा 2024 में। वो जनता समझ रही है कि हम जिसको जो जरूरत है, जिसको जो एक किसान को अपने खेती के लिए पैसा चाहिए, उसको साल में 6,000 मिल रहा है। वो समझ रहा है हमको, उसको जब जरूरत पड़ती है खेती की, जब वो जाता है साहूकार के पास पैसा लेने, तब तक मोदी जी का पैसा आ जाता है। गरीब को क्या चाहिए? उसको सबसे पहले अपने बच्चों की भूख मिटानी है, कि अगर हम बीमार पड़ जाएं 10 दिन, मैं काम पे न जाऊं तो हमारे बच्चे भूखे मरेंगे तो नहीं। समझिए उस चीज़ को। उसको राशन दे रहे हैं। आप महिलाएं इंतजार करती थी शाम का, कि कब शाम होगा कि हम घर से बाहर निकलेंगे, तब तक वह रोक के रखती थी। वह सपना दिखाया मोदी ने, घर में शौचालय दिया। समझिए, लोग समझ रहे हैं। अब देखिए, उसके बाद राशन क्या करते थे, जो पुरुषों के नाम से राशन था, पुरुष राशन ले लेते थे और ले जाके मार्केट में बेच देते थे, और मार्केट में बेच के क्या करते थे, दारू पी जाते थे। मोदी जी ने क्या किया कि घर की जो महिला होगी, वो जब अंगूठा लगाएगी तब मिलेगा राशन। वो समझ रही है कि मोदी कौन है, हमारे परिवार को गृहिणी, उसी घर की मालकिन औरत होती है, वही चलाती है असली। तो मोदी जी जानते हैं कि अगर मैं राशन दे रहा हूं तो अपने बच्चों के पेट के लिए कभी एक माँ कभी गलत नहीं कर सकती। आज राशन बिकता नहीं है, और जितने 2 नंबरिया थे राशन वाले, सबका अब जोड़ दिया गया आधार से, तो 5 करोड़ राशन कार्ड खत्म हो गया। अच्छा, केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि जो मोदी जी हैं वो चौथी पास राजा है, अनपढ़ है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे वोट डालिए, मैं देश का उद्धार करूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे 8-9 साल से केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, 14 साल गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी। इस समय जो NCRB का डाटा है, फर्स्ट रैंक पे कौन है? माने दिल्ली आगे है कि गुजरात आगे है? आज मोदी जी छोड़ के चले आए हैं तो भी 1 नंबर पे गुजरात क्यों है? उस आप दिल्ली के राजा होते हुए भी आप वहां नहीं पहुंचा पाए जहां गुजरात आज के डेट में है। तो किस बात के मुख्यमंत्री यार? शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। वो अनपढ़ ही सही है कि गुजरात को कहां से कहां पहुंचा दिया। जो पहाड़ों पे बसा है, कोई 70% किसान लोग हैं, सब कुछ है, गुजरात को कहां से कहां मोदी पहुंचा दिया। केजरीवाल तो रसातल में डुबा दिया। दिल्ली की स्थिति यह थी। चलिए जाम दिखाएं, जगह जगह फ्लाईओवर बनना चाहिए। कितने फ्लाईओवर बने हैं 8 साल में बताइए? सब तो फ्री में, और उसमें चला गया, ले जाकर डुबा दिया दिल्ली का पैसा। आप बात करें फ्री की, वो कह रहे हैं हमने महिलाओं को जो है बस में टिकट फ्री दी है, उनको एक सुविधा प्राप्त करवा रहे हैं हम। किसको? महिलाओं को। और क्या बोलते हैं, बिजली का बोल रहे हैं कि हमने फ्री करी है। 30,000 40,000 रुपये जो सेंट्रल विभाग में काम कर रही हैं, जो 1 लाख रुपए सैलरी पा रही हैं, उनको फ्री देना चाहिए, या उनको देना चाहिए जो नीड है, जिनको जरूरत है। जैसे ये महिला है, इनको पैसा दो ना, जो जैसे मान लीजिए जो गरीब तबका है। अब जो दिल्ली में मैक्सिमम लोग अमीर हैं, जिनके पास फ्लैट है, घर है, करोड़पति हैं, उनको देख के क्या मिलेगा भाई? गरीबों की मदद कर रही है ना। बड़ों से लो और छोटों को दो। लेकिन ये तो छोटों से वसूल रहा है, यहाँ किराएदार है,
किराएदारों को कोई सुविधा है ही नहीं। भाई बिजली माफ हो रहा है मालिक का, किराएदार तो कमा के दे रहा है उनको, किराएदार ले। तो ये असली शोषण हो रहा है गरीबों का शोषण करके और बड़े लोगों का देना, ये असली मकसद है केजरीवाल का। पूरी दिल्ली में ये रसातल में डूबा दे, क्या करिएगा। ये उसी के चक्कर में, चूंकि यहाँ सब लोग किराए वाले लोग हैं, वो अपना लाभ उठा रहे हैं और गरीबों का शोषण हो रहा है और वोट ले जाके दे देते हैं केजरीवाल जैसे लोगों को, जिसका दुष्परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल दिया हमने दिल्ली को, हमारा सारा कार्यकाल देख करके देखिए, दिल्ली में पहले बुरा हाल था शिक्षा का, अब जब से हम आए हैं हमने शिक्षा को वर्ल्ड क्लास मॉडल पे बना करके खड़ा कर दिया है। देखिए, पेंट लगाने से मोदी जी ने कहा था कि पुरानी इमारत पे पेंट लगाने से बदल नहीं जाता। हाँ, ये बात सही है कि पेंट लगाए हैं, डेंट किए हैं, रंगाई किए हैं, वो भी पैसे के लिए, उसमें भी घोटाला है, उसमें भी घोटाला है। अब अभी उसका जांच चल रहा है ना, एक दारू मामले में गए, अब उसमें भी जाएंगे, अभी कई मामले में जेल जाएंगे, अभी जाने दीजिए ना, सब में सब खुलेगा, अभी केजरीवाल भी जेल जाएगा। अच्छा, दारू मामले की आपने बात करी, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, वो कह रहे हो तो संत आदमी है, मोदी जी जो है ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, मतलब अपनी मनमानी कर रहे हैं। मनमानी क्यों ना करें भाई। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि सारे अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, तो इनका पहला क्या था, अपने भ्रष्टाचार की फाइल खींचना, पहला अटैक उसी पे किए। तो भैया, तो मोदी जी तो नहीं छोड़ेंगे भ्रष्टाचारियों को, उनका तो संकल्प है। आप केजरीवाल ये कहता था कि इतनी मोटी फाइल लेकर, मैं देखा था, इतनी मोटी फाइल थी, शीला दीक्षित डकैत है, चोर है, ये है, वो है, अब जेल जाएंगे शीला दीक्षित। गई शीला दीक्षित जेल, भिजवाए। अब और इसके पहले देखिए, जब एमसीडी में नहीं था तो पूरा एमसीडी में भ्रष्टाचार है, लूट है, डकैती है, कितने लोगों को पकड़े। मोदी अगर कहता है कि मैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, तो उस पर कार्रवाई होती है, और आज भी कार्रवाई हो रही है और जेल जा रहे हैं। आप भ्रष्टाचार के लड़ने के लिए, लोकपाल के लिए किन किन मुद्दों को लेके आए थे। कलमाड़ी चोर है, लालू चोर है, पूरे देश के सारे नेता वो चोर हैं, और उनके साथ क्या है, गुट्टुर गूं, आई लव यू जाके उन्हीं से चोंच लड़ा रहे हैं। देख नहीं रहा है जनता क्या आप कर रहे हैं। सारे चोर थे, बाप, इतनी लंबी लिस्ट थी, सब चोर हैं। इसकी संपत्ति इतनी है, इसकी संपत्ति, अब पता चला कि सबसे बड़ा चोर यही है। इसी का राहुल गांधी जी भी जो है वो वापस आ गए हैं, सांसदी बहाल कर दी है। लग रहा है इस बार 2024 के जो चुनाव आने वाले हैं उस पर कुछ फर्क पड़ेगा इसका? छोड़ो यार, पप्पू पास नहीं होगा, कभी पास नहीं होगा। 4 बार ट्राई कर लिया, एक ही इंजन को कितनी बार उड़ाने का प्रयास करोगे, वो नहीं उड़ सकता भाई, उड़ाते उड़ाते थक जाओगे। उसका काम आंख मारने के लिए, उसका काम पप्पी झप्पी के लिए, फ्लाइंग किस के लिए, वो क्या बोलते हैं, वो विदेश जाए, एंजॉय करे, उसके लिए। वो राजा का बेटा है भाई, वो ये प्रधानमंत्री वगैरह सेवा के काम के लायक को नहीं बनाए। वो राहुल गांधी बेरोजगार हो गए तो ठीक है, अगर बेरोजगार हैं तो एक काम करिए, राजस्थान में सबको कलेक्टर बनाया जा रहा है ना, जाइए कलेक्टर बन जाइए। बिहार में भी कलेक्टर बनाया जा रहा होगा, बंगाल में भी कलेक्टर। अगर मान लीजिए जो बेरोजगार है जाके बिहार में कलेक्टर बन जाइए, राजस्थान में बन जाइए, छत्तीसगढ़ में बन जाइए, जहाँ जहाँ, कर्नाटक में बन जाइए, वो हिमाचल में बन जाइए, वहाँ पकड़ पकड़ के कलेक्टर बनाया जा रहा है। मोदी के राज में नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए कि मोदी जी नौकर नहीं बनाते हैं, मालिक बनाते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। तो आप अपना स्टार्टअप खोलिए, अपनी कंपनी खोलिए, उसके लिए मदद कर रहे हैं। नौकर कब तक बनेंगे? नौकर मत बनिए, मालिक बनिए। तो मोदी जी का सपना है आपको मालिक बनाने का, और कांग्रेस का सपना है आपको नौकर बनाने का। नौकरी करने की बात कर रहे हैं तो नौकरी न बना रहे हैं, और यह कहते हैं कि नहीं, अपनी कंपनी खोल के मालिक बनो। अभी आज 15 अगस्त को घोषणा किए हैं कि हमको 20 लाख महिलाओं को अरबपति बनाना है, उनका सपना है, मतलब लड़कियों को। तो सोचिए किसका विजन क्या है। और हम तो भाई, हम तो काफी पढ़े लिखे हैं, तो हम भी तो बेरोजगार थे, हमको सरकारी नौकरी नहीं मिली। किसके राज में नहीं मिला? मुलायम सिंह के राज में नहीं मिला, कांग्रेस के जमाने में नहीं मिला, तो मैं तो नहीं गीत गाता हूँ। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे विपक्ष बोल रहा है कि क्या बोलते हैं 24 के मुद्दे पे इस बार उखाड़ करके रख देंगे 24 के चुनाव में हम, तो विपक्ष का चेहरा कौन होने वाला है प्रधानमंत्री पद के लिए? खोजना पड़ेगा, जमीन से निकालना पड़ेगा।
अभी कोई चेहरा वहरा नहीं है, सब अलग अलग लड़ेंगे, लास्ट में सब टूट जाएंगे, कोई टिकेगा नहीं, सबको सबकी महत्व का। अच्छा एक बात बता, किसके कहाँ लड़ पाएंगे यार? कितनी सीट देगी कांग्रेस को? कांग्रेस दे देगी केजरीवाल को दिल्ली में। पंजाब में कितना सीट दे देंगे केजरीवाल कांग्रेस को? ये कह रहे हैं कि सारे विधानसभाओं में सीट सही है, ये संभव नहीं है। ममता बनर्जी कांग्रेस को कम्युनिस्ट को कितना सीट देंगी? आपस में लड़ रही हैं। अब समझ लीजिए कि केरल में कांग्रेस है और कम्युनिस्ट है, दो पार्टियां वहाँ, पक्ष विपक्ष, यही दोनों आते रहते हैं और दोनों एक साथ हो गए। कौन कितने सीट पर लड़ेगा? और वहां की जनता, तब विपक्ष कहाँ रहेगा? विपक्ष खत्म। पंजाब में वही हाल है, कांग्रेस है और ये झाड़ू है, तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे तो विपक्ष कहाँ गया? विपक्ष का स्पेस खाली। तो भाजपा के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है। मतलब 2024 के चुनाव में इस बार भाजपा वापसी कर रही है। अरे वापस नहीं करेगी, 400 सीट लाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी।